बचपन में हम बीमार पड़ते तो माताजी दवा देती। दवा कड़वी होती, इसलिए उसके साथ मीठा भी लाती। हम जिद करते कि पहले मीठा ही खिला दीजिए, दवा कड़वी है बाद में पिएंगे। कहती नहीं, पहले कड़वी दवा पी लो, उसके बाद मुंह का स्वाद बदलने के लिए मीठा देंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये दवा, कड़वाहट, ये सब कहाँ से आ गई। बताते हैं। दरअसल हमारे पास आप सबको देने के लिए कुछ संदेश हैं। उसमें से एक कड़वी भी है और बाकी वो मीठे हैं। हमने सोचा कि आज हम भी उस माँ की भूमिका में आए और आप लोगों को पहले कड़वी दवा पिलाकर फिर मीठी दवाओं पर आते हैं। हुआ ये कि सोशल मीडिया के नियमों में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव और उलटफेर में हमारा चैनल जो दी जेन्युइन टॉक लगभग 1 सालों से आप सबकी सेवा में लगा हुआ था, उसमें अपने सनातन संस्कृति और प्रखर विश्लेषण को लेकर कुछ ऐसे वीडियो थे जो उन नियमों पर खरे नहीं उतरते थे। कुछ ज़्यादा ही खुला विश्लेषण और सनातन संस्कृति का पक्ष रखा गया था उसमें, बिल्कुल तीखे तरीके से। इसीलिए दी जेन्युइन टॉक को नियमानुसार रिमूव कर दिया गया। ये तो हुई कड़वी खबर। लेकिन इस कड़वाहट से हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि अपने सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में हम कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं और ना ही हम अपने इस लक्ष्य को, अपने इस मिशन को थोड़ा सा भी धीमा होने देंगे। तो हम लोगों ने तय किया कि हम दी जेन्युइन टॉक को फिर से शुरू करेंगे, नए रूप में शुरू करेंगे, नए फ्लेवर में शुरू करेंगे। और इस बार उसमें सिर्फ महत्वपूर्ण समाचार ही नहीं, सामाजिक मुद्दे, बच्चों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम, महिलाओं से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। उसके साथ ही साथ सबसे मीठी दवा तो यही है कि हम लोग अपने संघ परिवार का विस्तार कर रहे हैं और विशुद्ध रूप से सनातन संस्कृति का प्रचार और अपने राष्ट्र हित के लिए, अपने क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने के लिए एक अलग से चैनल का निर्माण कर रहे हैं। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध सनातन संस्कृति और क्षेत्रीय और महत्वपूर्ण राष्ट्र हित की बातों को आपके सामने रखेगा और वो भी पूर्ण रूप से विश्लेषणात्मक रहेगा, एनालिसिस बेस्ड रहेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हम क्षेत्रीय मुद्दों से लेकर महत्वपूर्ण सामाजिक व राष्ट्रीय मुद्दों को आप तक अपनी भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से ले आएंगे। ये तो आम जनमानस के लाभ की बात हुई। एक फ़ायदा और होगा कि जब हम अपने इन मुद्दों को एक तरफ कर लेंगे तो बाकी जो जन जागरूकता से संबंधित मुद्दे हैं वो हम एक दूसरे चैनल में, जिसमें मनोरंजन भी शामिल होगा, खेल कूद भी शामिल होंगे, तो वो सब हमारे दूसरे चैनल दी जेन्युइन टॉक पर चलता रहेगा। और ये सनातन टाइम्स नाम से जाना जाएगा नया वाला चैनल, जो विशुद्ध रूप से अपने सनातन संस्कृति और महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए होगा। और हम सभी लोगों ने ये तय किया है कि सनातन टाइम्स पर हम विशुद्ध मनुस्मृति को सबके सामने रखेंगे, श्रीमद् भगवद गीता के बिल्कुल श्लोकों को विशुद्ध रूप से उनका अर्थ क्या है, इसी तरीके से हम अपने सभी महत्वपूर्ण ग्रंथ और उपनिषद के सभी महत्वपूर्ण भागों को आपके सामने ले आएंगे। साथ ही साथ समाज और अपने क्षेत्रीय स्तर पर जो जो मुद्दे हैं जिन्हें जोड़ दिए जाने की ज़रूरत है, हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहेंगे कि अपने उस सनातन टाइम्स पर अपने सारे विचार को प्रमुखता से, निष्पक्षता के साथ रखा जाए। तो हमारा ये संघ परिवार जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसमें आपकी प्यार का योगदान है, आपके सहयोग का योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आपके बिना ये सब संभव नहीं हो पाता। अभी तक मैंने आपको एक कड़वी और 2 मीठी खबरें सुनाई है। एक मीठी खबर और भी है। मीठी खबर ये है कि आने वाले कुछ ही दिनों में सनातन टाइम्स नाम से हमारा एक पत्र भी होगा, हमारे संघ परिवार का पत्र।
जो अपने सनातन संस्कृति को भी बढ़ावा देगा और मुद्दों को, जो भी क्षेत्रीय और राष्ट्रहित के मुद्दे हैं, उन सबको भी उस समाचार पत्र के माध्यम से उठाएंगे। और वो समाचार पत्र, जैसे मैंने आपको बताया, सनातन टाइम्स के नाम से जाना जाएगा। और हम पूरी तरीके से आप सबसे यही उम्मीद करते हैं, हम यही आशा करते हैं कि आप सभी लोग जिस तरीके से द जेन्युइन टॉक को प्यार दुलार दिया, संघ परिवार के जितने भी ये नए आयाम आ रहे हैं, जिसमें सनातन टाइम्स चैनल है और सनातन टाइम्स समाचार पत्र भी है, इन सबको भी वही प्यार दुलार सहयोग देंगे। आप सभी लोग तैयार रहिए अपने संस्कृति के विशुद्ध रूप से प्रचार प्रसार के लिए। हम जितना भी प्रयास कर पा रहे हैं हम कर रहे हैं, बाकी आपको भी करना है। प्रणाम। हर हर महादेव।